अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज से हम सोशल स्टडीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद दी मैथ एंड साइंस। तो सोशल स्टडी हम क्लास 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 3 में जनरल नॉलेज थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जनरल नॉलेज मिक्सचर था, उसमें साइंस भी थी और सोशल स्टडी या पाकिस्तान स्टडी के लिए वो भी था। लेकिन आज से जी क्लास 4 की सोशल स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक तो ऑप्शन इंग्लिश का भी है, इंग्लिश भी मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह मैंने कर लिया है कि वो भी स्टार्ट करनी है, मुझे बहुत जल्द करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि ऑलरेडी 2 रोज़ हेवी चल रहे हैं साइंस और मैथ, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सोशल स्टडी हल्का डोज हो जाएगा, वो साथ कर लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करूँगी, मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा कंटेंट जमा हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो सोशल स्टडी में तकरीबन जो है 12 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में इतने मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। मैंने देख लिए हैं, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 तक 5 मैंने चैप्टर्स कर लिए हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1, ग्लोब एंड मैप स्किल्स। तो बहुत सारी डिफरेंट बातें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोब एंड मैप स्किल, जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ग्लोब। हम ग्लोब कहते हैं किसको है। जो वर्ड है ग्लोब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोबस। ग्लोब खुद लैटिन वर्ड नहीं है, ग्लोबस जो है वो लैटिन वर्ड है और ग्लोब उस ग्लोबस से निकला है और उसका मतलब है मास, राउंड मास और स्पेयर, ठीक है, कोई भी गोल चीज या स्पेयर चीज। तो ग्लोब जो है वो स्पेरिकल बॉडी है और हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द अर्थ। अर्थ को बताने के लिए, अर्थ को समझाने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लोब जो है उसमें लार्ज मासेस ऑफ लैंड है। अगर हम लैंड की बात करें तो उसमें जो है आपके कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं मौजूद। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये याद रख लें। उसके बाद जब हम बॉडीज ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसको हम ओशियंस कहेंगे। तो 5 ओशियंस हैं। नंबर 1 इज अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियंस। ये याद रख लें क्योंकि कभी कभी जो चीज़ हमें लगती है कि बहुत आसान है लेकिन वो भी हम भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इनको भी आप नोट कर लें। आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ग्लोब को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो ग्लोब है वो स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्ड है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये रोटेट करता है, उसकी जो टिल्ट है, टिल्ट एक्सिस पे ही वो रोटेट करता है। इसमें नॉर्दर्न जो पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है, उसको हम नॉर्थ पोल को कहते हैं, जो टॉप ऑफ द अर्थ है, ठीक है। वहां पे एक एक्सिस होती है और यू विल सी दैट नॉर्थ पोल इन द मिडिल ऑफ द आर्कटिक ओशियन। और ये जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ पे होता है, वो जो आर्कटिक ओशियन है उसके सेंटर में होता है। आर्कटिक ओशियन के सेंटर में ये नॉर्थ पोल होता है, ये याद रखें, ठीक है। और ये जो आर्कटिक ओशियन या जो ये नॉर्थ पोल है, ये ज्यादातर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कवर्ड होता है आइस के साथ। अब अगर हम नीचे आए साउथर्न मोस्ट की तरफ तो वहां पे साउथ पोल होता है, ठीक। और इट इज द बॉटम ऑफ द अर्थ फिक्स्ड एक्सिस। और ये कहाँ पे होता है, ये इंटार्कटिका पे होता है। एक होगी बात आर्कटिक ओशियन की जो ऊपर है नॉर्थ पोल, और दूसरा है साउथ पोल की तरफ इंटार्कटिका, ठीक है। और ये भी एक 7 जो है वन ऑफ द अर्थ 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक। Therefore we say north, we mean towards the north pole, and when we say south it means towards the south pole. अब अगर हम और ज्यादा देखें अर्थ को, तो अर्थ एक सॉलिड बॉल है, ठीक है। अगर तो इसमें कुछ लेयर्स हैं। अगर हम बिल्कुल नीचे वाली लेयर देखें अर्थ की, इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं, उस लेयर का नाम है कोर। उसका क्या नाम है, इसका नाम है कोर। फिर उससे ऊपर जो नेक्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटली आई गेस कहेंगे, मेंटली
कहेंगे, ठीक है, MANTLE, मेंटली, एंड थिन आउटर मोस्ट, जो बिल्कुल ऊपर की सतह होती है, लेयर होती है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम आप याद रखें, कोर, मेंटली एंड क्रस्ट। बिल्कुल अंदर अंदर वाली लेयर उसको कोर बोलेंगे, उसकी सेकेंड वाली जो मिडिल लेयर है उसको मेंटली बोलेंगे, और थर्ड जो ऊपर वाली है उसको क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट वाली जो है वो थिन होती है। जो अर्थ है वो उसमें सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस, उसके इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग में जो लेयर्स होती हैं गैसेस की, उस लेयर ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई जहाज जो है वो फ्लाइंग कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर, अप मीन इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब जब फ्लाई कर रहा है तो वो जमीन से ऊपर होता है, जमीन से दूर होता है। जब वो जमीन वापस आता है, मतलब लैंडिंग की तरफ आ रहा होता है, तो हम कहते हैं इट इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। ये बात भी आप याद रखें, ठीक है। अप मीन्स अवे फ्रॉम द अर्थ, डाउन मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मैप की तरफ। ग्लोब की बात खत्म हो गई, अब आते हैं मैप की तरफ। मैप क्या है, मैप फ्लैट है, मैप फ्लैट है और 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल में इसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, बस, ठीक है। और उसमें जो है पूरी अर्थ की जो सरफेस है उसकी बात की जाएगी। ये ड्राइंग है एक किस्म की, जिसमें हम बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है, और जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहाँ से हम डायरेक्शन बताते हैं। और मतलब ये समझ ले कि ऊपर से आप खड़े होकर आप नीचे का व्यू बता रहे हो कि ये चीज़ कहाँ पे, ये कहाँ पे, जैसे आप ये फिगर में देखें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब क्या है, ग्लोब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर अर्थ सरफेस, 3 डायमेंशनल है। लेकिन मैप जो है वो 2 डायमेंशनल है और वो फ्लैट है। 2 डायमेंशनल में क्या होगा, उसमें जो है आपका लेंथ और ब्रेड्थ की बात होगी। उसके बाद दूसरा क्या है, जो ग्लोब है उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स जो है वो बताई जाती है बाय यूज ऑफ सिंबल्स। लेकिन मैप में जो है उसमें बहुत सारी सिर्फ मेजर जो डिटेल्स हैं वो ही बताई जाती हैं बाय यूज ऑफ दी सिंबल्स, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो ग्लोब है वो प्रोवाइड करता है रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये रियल में आप कोई चीज देख रहे हो। लेकिन मैप क्या है, वो प्रोवाइड तो करता है रियलिस्टिक पिक्चर, लेकिन वो वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिटी या कंट्री या वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें लैंड एंड वाटर फीचर ऑफ कंट्री और द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लैंड एंड वाटर फीचर जो भी होंगे कंट्री के या कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उसी के ही बताएंगे, ठीक है। ये इसकी जो है रियलिस्टिक, लेकिन कुछ उनकी जो है ये बताएगा। उसके बाद ग्लोब जो है वो राउंड होता है और वो आप पूरी दुनिया में कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, कहाँ किस तरीके से आप रखेंगे। लेकिन मैप जो है वो फ्लैट होता है, तो आप इसको इजीली कहीं भी जाएं ट्रैवल करें आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। ग्लोब जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू हैंडल, उसको आपने समझना, उससे चीजें उससे डायरेक्शन लेना। लेकिन जो मैप है वो इजी है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और उसमें काफी मैप्स जो हैं वो आर कंपाइल्ड टू फॉर्म अ एटलास, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ मैप, 4 एलिमेंट्स होते हैं मैप के। एक है टाइटल, लेजेंड और की दैट कंटेन सिंबल्स। उसके बाद कंपास या एरो पॉइंटिंग नॉर्थ, और 4th है स्केल। ये एलिमेंट्स हैं मैप के, याद रख लें। अगर एमसीक्यूज में आ गया 3 एलिमेंट दे दिया और पूछा गया चौथा कौन सा है तो याद रखें। अब टाइटल क्या किसको कहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये टाइटल है। अब टाइटल से देखकर आपको पता चलेगा कि ये मैप है किसके बारे में। अगर लिखा हो सखर तो आप समझ लेंगे ये सखर का मैप है, ठीक है। अगर लिखा हो सखर IBA यूनिवर्सिटी तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी का मैप है कि कहाँ पे जो है एकेडमिक ब्लॉक 1 है, एकेडमिक ब्लॉक 2 है, एडमिन ब्लॉक कहाँ है, कॉरिडोर कहाँ है, बॉयज हॉस्टल कहाँ है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है, कैफे कहाँ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सैम्बल्स। तो सैम्बल्स यूज किए जाते हैं मैप में, जैसे यहाँ पे डिफरेंट बताए, जनरल स्टोर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बेकरी, या उसके अलावा कहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, ठीक है। तो इन सबको हम कहेंगे जी सैम्बल्स। उसके बाद अगर हम कहें लेजेंड की, तो जो एक लिस्ट बनी होती है एट द बॉटम लाइक द वन यू मेट इन द एक्टिविटी अबव।
जैसे ऊपर आप एक्टिविटीज में देखें तो इस तरीके से उसकी बनी होती है, ये ट्री है तो ये इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एक लिस्ट बनी होती है, तो इसको हम कहते हैं लेजेंड और की। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे ऐसा कोई सैम्पल मैप में बना हो जो मैंने कभी नहीं देखा पहले, लेकिन उस मैप में बना है, तो उसको समझने के लिए साइड में उसकी लेजेंड बनी होगी, उस लेजेंड से मैं वेरी करूंगी कि अच्छा ये सैम्पल है, इसका आगे इसका नाम लिखा होगा, इस सैम्पल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर हेडलाइट्स का कोई सैम्पल ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, तो अगर ट्रैफिक सिग्नल का पिक्चर लगी हुई है और मुझे नहीं पता इसको ट्रैफिक सिग्नल्स बोलते हैं, तो साइड में जो लेजेंड होता है उसमें मैं देखूंगी वैसी शेप बनी होगी और उसके आगे लिखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स। तो ये इजी होता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें मैप को, और उसके अंदर जो सैम्पल्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन को समझने के लिए एक चीज यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। आपको जैसे पता है हमें कि 4 डायरेक्शन हैं, ये हो गए, ठीक है। मैं यहीं से कर लेती हूँ। ये हो जाएगी आपकी साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेकिन जो यहां से होगी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये चीजें आपको पता हो बस, ठीक है। ये चीजें आपको पता। स्केल यूज किए जाते हैं आप मैप को ड्रॉ करने के लिए, एक्चुअल साइज। हाँ, एक और बात, जैसे हमने फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि किस तरह से वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपने एक डिस्टेंस बताना है कि लेट सपोज हम कह रहे हैं कि एकेडमिक ब्लॉक 1 से लेकर एकेडमिक ब्लॉक 2 तक इतना डिस्टेंस है, तो वो तो अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। तो आप इतना डिस्टेंस मैप पे कैसे लेकर आएंगे, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे स्केल पे, ठीक है। केजी 100 मीटर इतना इक्वल टू इतना हम रखेंगे उसको, तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करेंगे। या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 मीटर हम करते हैं ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए हम स्केल का यूज करते हैं ताकि हम एक्चुअल साइज बना सकें, और वो जितने बड़े बड़े आपके जो लेंथ होती है उसको आप जो स्मॉलर वर्जन आप उसका बना सकें, एक्चुअल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आई गेस ये पूरा हो गया, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्केल का एग्जांपल भी दिया है। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा मेरा। प्लीज़ अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दें कि इट इज़ गुड कि मैं साथ साथ सोशल स्टडी स्टार्ट कर दूं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिएगा, मैं इंग्लिश भी स्टार्ट करूंगी। जाहिर सी बात है मुझे भी है कि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, मुझे खुद तैयारी करनी है, तो मुझे फील हुआ कि क्योंकि मैथ इतना हैवी है कि उसको करते करते हमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी स्पीड भी बढ़ाऊँ और थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हाजिर होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।